हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सिंह फिजिकल कोचिंग एकेडमी जीएस क्लास में। आज हम बच्चों आप सभी को गंगा किन किन नदियों से मिलकर गंगा बनती है, कब गंगा को नदी को गंगा कहा जाता है, आज हम बताते हैं। गंगा नदी तंत्र। आज हम आपको गंगा नदी तंत्र समझाते हैं। सबसे पहले गंगा किन किन नदियों से मिलकर बनती है, इस चीज को आप समझिए। एक तरफ मान के चलिए यहाँ पे है गंगोत्री। कौन सी जगह बच्चों ये? गंगोत्री। यहाँ है केदारनाथ और यहाँ पर है बच्चों नीति दर्रा। कौन कौन सी जगह है? गंगोत्री, केदारनाथ और नीति दर्रा। तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? पहले यहाँ निकलती है सबसे पहले भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है बच्चों? भागीरथी नदी। यहां से आपको मिलती है एक भीलांगना नदी। भीलांगना नदी मिलती है जो कि भागीरथी नदी और भीलांगना नदी टिहरी बांध पर इनका जो यहाँ पे मिलती है यहाँ पे। तो ये स्थान जो है बच्चों, ये है आपका टिहरी बांध। सुना है आप लोगों ने टिहरी बांध कहाँ है? क्वेश्चन आया टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ बताओगे? उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ से आप टिहरी बांध से ही आगे बढ़ जाती है गंगा। इसके बाद यहाँ से आपके निकलती है एक धौली गंगा। धौली गंगा के साथ इधर आके मिलती है अलकनंदा। अलकनंदा यहाँ मिलती है आपकी कौन सा प्रयाग बच्चों? ये जगह पड़ती है यहाँ पे विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। ठीक है बच्चों, विष्णु प्रयाग पे मिलके और यहीं पे है सतोपंथ हिमानी। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानते हैं कि सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। यहाँ से नदी ये निकलती हुई सीधे आगे बढ़ती है। कौन सी नदी बढ़ती है आगे? यहाँ पे ये बढ़ती है बच्चों अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा जो नदी है फिर आगे यहाँ से मिलती है आपकी एक पिंडार नदी। पिंडार नदी बच्चों कहाँ मिलती है आपकी? ये स्थान कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो जगह है यहां से मिलती है और गंगा यहां से जो नदी है आपकी अलकनंदा, ये बढ़ती हुई यहां से आगे बढ़ती है, बढ़ती और यहां से निकलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। ठीक है, तो इसको देखो, मंदाकिनी नदी निकलती है आपकी केदारनाथ से। यहाँ ये बढ़ते यहाँ जो जगह पड़ती है ये आके मिलती है, कहाँ मिलती है बच्चों? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद मंदाकिनी यहाँ समाप्त। फिर ये बढ़ती है आगे अलकनंदा के नाम से और यहाँ से ये भागीरथी आती है और ये यहाँ आके इस तरीके से मिल जाती है। कौन सी स्थान है बच्चे? ये पड़ता है आपका देवप्रयाग। इस तरीके से बच्चों जो गंगा नदी है तब जब देवप्रयाग में
मिलने के बाद यहाँ से जो नदी आगे बहती है, यहाँ देवप्रयाग के बाद पड़ता है ऋषिकेश और फिर उसका पड़ता है हरिद्वार। ये पड़ता है आपका ऋषिकेश, फिर पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा गंगा किस किन नदियों से मिलकर गंगा बनती है। तो बच्चों ये सवाल ये आपको चार्ट के माध्यम से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कि सबसे पहले हम फिर से समझा देते हैं आपको एक बार। सबसे पहले गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी में मिलती है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी कहाँ मिलती है? दोनों का संगम कहाँ होता है? टिहरी बांध पे। टिहरी बांध से आगे बढ़ती है भागीरथी के नाम से जानी जाती है जो निकलती नदी, भागीरथी के नाम से। उसके बाद इधर से आपका केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और पीछे से आती है आपकी धौली गंगा। विष्णु प्रयाग एक जगह है, वहां से सतोपंथ हिमानी, सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी मिलकर आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद पिंडार नदी आकर अलकनंदा नदी में मिलती है, जो उस स्थान को बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से फिर बढ़ती आगे अलकनंदा, अलकनंदा नदी बहती है और ये मिलती है आगे रुद्रप्रयाग में। जब ये रुद्रप्रयाग में नदी मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद फिर आगे बढ़ती है, अलकनंदा नाम से ही जानी जाती है। यहाँ भी इसको अलकनंदा, और ये भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है आगे बच्चों? देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद नदी, इन सब नदियों को मिलने के बाद जो नदी बनती है वो बनती है फिर गंगा, जो हम सब जानते हैं गंगा बड़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। अभी इस पर किस प्रकार क्वेश्चन आपका बनेगा वो भी हम आपको अभी बताते हैं। एक बार आप ये चार्ट देख लो। बात नीचे आ गई है ऋषिकेश। देवप्रयाग से चलकर नीचे हरिद्वार तक आ चुकी थी, और हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। यहां से मैदानी क्षेत्रों में ठीक है बच्चों, गंगा का मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कहां से होता है? हरिद्वार से होता है। तो हरिद्वार से प्रवेश होने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड से मिलती है आगे आपकी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी आगे मिलती है। रामगंगा के बाद आपके मिलती है गोमती नदी। गोमती नदी के बाद मिलती है इसमें घाघरा नदी। घाघरा नदी सिंगल नहीं मिलती है, ये भी कई नदियों को लेके मिलती है। ऊपर से शारदा नदी आती है, इधर से शारदा नदी घाघरा में मिलती है, और घाघरा में मिलती है आपकी राप्ती नदी। ये तीनों नदियां नेपाल से आती हैं, राप्ती नदी और मिलकर घाघरा नदी के नाम से तीनों नदियां आपकी गंगा में मिलती है। घाघरा के बाद मिलती है आपकी गंडक। घाघरा के बाद मिलती है आपकी गंडक नदी। गंडक के बाद मिलती है बागमती, और बागमती के बाद मिलती है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी मिलती है। कोसी के बाद मिलती है आपकी महानंदा, महानंदा नदी। और इधर आपकी लेफ्ट साइड से मिलती है, राइट साइड से मिलती है, राइट साइड से मिलती है आपकी आगे यहां से यमुना नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। फिर उसके बाद आपके मिलती है यहाँ पे कोसी और बागमती के बीच में मिलती है रिहंद नदी, और ये सोन नदी के साथ आगे मिलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी के बाद आगे साथ आगे मिलती है। इसके बाद महानंदा, जब महानंदा तक का सफर जब गंगा तय करती है तो यहां से एक पड़ता है फरक्का बांध, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बांध, ध्यान रखना बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरक्का बांध, फरक्का बांध से गंगा दो भागों में बट जाती है। पहला भाग तो गंगा और दूसरा भाग जो है वो इधर पे हुगली नदी। कौन सी नदी बनती है? हुगली नदी। गंगा दो भागों में बट जाती है और हुगली नदी जो है उसकी एक सहायक नदी यहां से आके दामोदर नदी हुगली नदी में आके मिलती है। दामोदर नदी ये हुगली नदी में आके मिलती है और गंगा फरक्का बांध के बाद में इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहां ऊपर से आके ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद मिलती है आपकी मेघना और सबसे अंतिम नदी है गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है मेघना। और पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। फिर इसका नाम यहां से शुरू हो जाता है पद्मा, पद्मा नदी। गंगा को अब आपने सुना है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बार बार आपके सामने आता होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो कौन सा डेल्टा है वो? सुंदरवन डेल्टा। कहां पे? हुगली नदी और पद्मा नदी के बीच में। सुंदरवन डेल्टा यहां पड़ता है। देखो इधर से आई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और यहां से आ रही गंगा, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर कौन से निर्माण करती है? किस नदी का, डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और यहां से आके ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और इधर से ये नदी आपकी हुगली नदी और ये बंगाल की खाड़ी में जाके दोनों नदियां गिर जाती है, ठीक है। फिर से समझ लो, गंगा हरिद्वार से पीछे का हमने अभी आपको दिखाया है कि किस प्रकार गंगा कहलाई जाती है, किन किन नदियों से मिलती है गंगा, ठीक है। उसके बाद गंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है? गंगा में मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार से प्रवेश कर जाती है। सबसे पहली नदी जो मिलती है गंगा में वो मिलती है रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा के बाद आपकी लेफ्ट हैंड से मिलती है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी के बाद मिलती है घाघरा। घाघरा दो नदियों के साथ मिलकर बनती है, शारदा और राप्ती मिलकर तब घाघरा नदी आके इसमें मिलती है रामगंगा में। उसके बाद गंडक नदी, बागमती, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये यहाँ तक का सफर आपको यहाँ तक दिखाया। उसके बाद आपकी राइट हैंड से आपको मिलती है आपकी यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद रेहन नदी और एक सोन नदी मिलके दोनों गंगा में मिलती हैं, ठीक है। उसका फरक्का बांध से गंगा दो भागों में बट जाती है। पहला भाग क्या कहलाता है? गंगा या पद्मा, ठीक है। और दूसरा भाग कहलाता है हमारा हुगली नदी, ठीक है। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। हुगली नदी और गंगा नदी के बीच में कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। और उसके बाद फरक्का बांध के बाद आपके मिलती है आके तिब्बत से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में मिलती है मेघना नदी। गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है? मेघना, ठीक है बच्चों, याद रखना इस चीज को। सबसे अंतिम नदी कौन सी है? मेघना नदी, जो कि मेघना नदी के साथ मिलकर मेघना के नाम से गंगा, मेघना के नाम से गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है।